हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और मैं बना रही थी खाने में बना रही थी मैं पनीर का पराठा और टमाटर और कच्चे आम की चटनी और खीर बनाई थी। तो ये देखिए, ये कच्चे आम की और थोड़ा सा पतली पतली ही चटनी बनाई थी। टमाटर भी कम ही डाला था और कच्चा आम भी कम ही डाला था और पनीर का पराठा, उसके साथ खीर। और फिर सीधे मिल रही हूँ शाम के समय। दोपहर में कोई भी वीडियो नहीं बनाया। शाम का दिया बाती हो चुका था, आरती भी घर की कर चुकी थी, मंदिर भी हो आई थी। और अब ये जो बर्तन रखे हुए थे इनको समेट के मुझे रखना था। और उसके बाद आज यहीं पे कूलर चलाने के बाद ही सब्जी काटूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये लगा कि यहाँ की सफाई करके और यहीं पे बैठ के आराम से सब्जी काटूंगी और थोड़ी देर हवा भी लगेगी शरीर में, तो अच्छा भी महसूस होगा। क्योंकि इस समय जो गर्मी है वो अपने चरम में है और ख़ासकर जब जल्दी जल्दी से काम करो तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और रोटियाँ बनाने में या सब्जी रोटी जब जो खाना बनाओ उतने समय में तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल जैसे पानी चू रहा हो इस तरह से हो जाता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और सब्जी में काट रही थी आलू और तरोई, और ये खेत की ही तरोई है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम थी। लेकिन पता है क्या हुआ कि सुबह जब आई तो इनको उठा के मैंने फ्रिज में नहीं रखा और इसी वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट हो गई। और अगर तरोई सॉफ्ट हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो वो फिर छीलते नहीं बनता, तो काफ़ी समय लग गया इनको छीलने में। और उसके बाद लेकिन ये था कि पंखे की हवा क्या है कि इस समय लगती भी नहीं है शरीर में। और कूलर में बैठ के और काम करो तो अच्छे से सारे काम हो भी जाते हैं। लेकिन कूलर में बैठने का कब समय मिलेगा, क्योंकि सारे काम कूलर में बैठ के नहीं हो सकते हैं। तो मैंने सोचा कि सब्जी ही काट लेती हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होगा। और उसके बाद अभी बहुत सारे काम मेरे बाकी थे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और बहुत छोटे छोटे आलू थे तो इनको भी काटने में बहुत समय लगा। और अब सारे बड़े आलू ख़त्म हो चुके हैं और छोटे छोटे भी बहुत थोड़े से ही बचे हुए हैं। ये है कि 1 महीने अभी चल जाएंगे आलू, तो बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। और नहीं तो अभी से बाहर से लाना पड़ता, और बाहर बहुत सारी खसड़ी आलू आती है। बिल्कुल इस समय आलू जो होता है गर्मी में खाने का बिल्कुल भी नहीं मन होता है। लेकिन ऐसी कोई भी सब्जी नहीं है जो बिना आलू के बन सके। और अगर बैठ जाती हूँ तो पैर बिल्कुल जाम जैसे हो जाते हैं। और वैसे दौड़ दौड़ के कितना भी काम करती रहूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बैठ जाऊँ और ख़ासकर ज़मीन में बैठ जाओ तो और भी ज़्यादा दिक्कत। इधर कपड़े भी मैं चला दी थी तो कपड़े भी चल रहे थे, और इधर आ चुकी थी सब्जी को धुलने के लिए। सब्जी को धुलने के बाद छौंक देती हूँ और फिर जो भी काम पड़े हुए हैं उनको करूँगी। क्योंकि रात के समय अगर अभी क्या था कि इस बीच में थोड़ा सा रूटीन बनाया है शाम के काम का, लेकिन अब फिर से थोड़ा सा बिगड़ चुका है। क्योंकि अगर रोटियां सेकने में लग जाओ तो फिर दिया बाती के लिए देर हो जाती थी। तो कुल मिला के अभी रूटीन बिल्कुल अच्छे से नहीं सेट हो पा रहा है और धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। और काफ़ी अब मैनेज हो चुका है सारा काम। तो अब क्या है, 2 4 5 दिन ये करके देखा कि रोटियां रख दो सेक के, तो फिर बच्चे ठीक से खाते भी नहीं हैं और पूरी फिर रोटियां बर्बाद होती हैं। तो कल से फिर चेंज किया है रूटीन और पहले दिया बाती वाला काम कर देती हूँ, मंदिर होके आ जाती हूँ, घर की भी आरती कर देती हूँ, उसके बाद ही सब्जी छौंकने के बाद सीधे रोटियां सेकती हूँ। इससे क्या है कि बच्चे जब गरम गरम खाते हैं तो
उनका पेट भी भर जाता है। और जो भी मसाले मसालदान में नहीं थे उनको भरे दे रही थी। ये देखिए सभी कुछ फुल हो चुका है। और ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करती हूँ, सौंफ वगैरह नहीं सब्जी में डालती हूँ। हालांकि सौंफ रहती है, अलग रखी रहती है, लेकिन और काली मिर्च पिसी हुई रखी रहती है, तो जब कभी काली मिर्च डालना पड़ा तो अलग से डाल देती हूँ। और फिर ये आ चुका था दूध, तो दूध भी छान के और रख दिया था इधर। आज बीच बीच में पानी लगाते जा रही थी और कपड़े खंगालती जा रही थी। जितने धुलते जा रहे थे उनको उठा के और टब में रखे देती थी, जिससे कि बाद में एक साथ सारे कपड़े फैला दूंगी। क्योंकि अब समय छत पे फैलाने का नहीं था, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी और रात में छत में कपड़े फैलाना बिल्कुल भी सही नहीं है। कब मौसम बिगड़ जाए कुछ भी नहीं पता, ये मौसम का हाल है। तो इसीलिए टब में रखती जा रही थी और यहीं अंदर रसोई में फैला दे दूंगी। और फिर मैं साफ़ करने लगी थी जो भी मेरे बर्तन पड़े हुए थे। तो सब्जी वगैरह बन चुकी थी, तो उसका कुकर और बहुत सारे बर्तन, चाय पानी के, दूध का भगोना, इस तरह से थोड़े थोड़े करके बहुत सारे बर्तन हो ही जाते हैं। और जितना काम रोटियां सेकने से पहले कर लो वो काम बहुत आसान हो जाता है। और अगर रोटियां सेकने के बाद और खाने के बाद सोचो कि काम कुछ कर पाऊंगी तो ये चीज़ असंभव है। साफ कर दिया था, यहाँ नाली को भी वाइपर कर देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए तरोई की सब्जी बन चुकी थी और आटा भी मैं लगा के रख गई थी। अब आटा अच्छे से सेट हो चुका है और 2 जगह में मैंने आटा लगाया है, तो एक आटा है कुत्तों के लिए। और ये है सुबह का समय, आज सुबह का। और सुबह मोर नाच रहा था और जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगती हूँ और मैं पी रही थी सुबह की पहली चाय, तो जैसे ही वीडियो बनाने लगती हूँ वैसे ही मोर तुरंत भाग जाते हैं। थोड़ा सा वीडियो बन पाया और मोर भाग गया। और दिखा रही थी मैं आपको यहाँ की सारी सफाई बाहर की हो चुकी है। और फिर अब आ चुकी हूँ छत पे और बाहर से लेके आंगन तक साफ सफाई कर दी थी, झाड़ू पोंछा कर दिया था। और ये कपड़े वही रात वाले हैं जो रात के समय धुले थे, उनको रसोई में फैलाया था। लेकिन अब पंखा चलाया नहीं था, क्योंकि दिन भर पंखा चलता है। दिन में हम लोग रसोई में ही लेटते हैं, चाहे बच्चे हों या मैं, तो इसीलिए पंखा नहीं चलाया था। उसी वजह से सारे कपड़े गीले थे, सूखे नहीं थे। तो फिर मैं इनको उठा के ले आई थी और छत में फैलाने के लिए। और ये वही कच्चे आम का अमचूर है जो उस दिन हम लोगों ने अमिया छीली थी और छील के यहाँ पे फैला दिया था। और फिर मैं आज गई थी पानी डालने के लिए पौधों में, क्योंकि सुबह का समय होता है और इस समय पौधों में पानी डाल दो तो बहुत अच्छा रहता है। और जैसे ही धूप अगर आ जाती है तो फिर पौधों में पानी डालना सही नहीं होता है। और ग्रीन नेट क्या है, उस दिन जब आंधी आई है तो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, चारों तरफ से उसके धागे निकलते जा रहे हैं, क्योंकि फंस गई थी और फंस के सारी बेकार होती जा रही है। काफ़ी धागे निकले हुए हैं, तो सोच रही थी कि शाम के समय चाकू लेके आऊँगी तो सारे ही धागे काट दूँगी, क्योंकि जितने सॉफ्ट पेड़ हैं अगर उनमें धागे फंस जाते हैं तो उसी जगह से कट के और टूट जाते हैं। और फिर छत से पानी डालने के बाद आ चुकी थी नीचे, क्योंकि कल शाम के समय भी पानी नहीं मैंने भरा था। और वैसे इस समय जब से आंधी आई है तब से मैं डेली ही शाम के समय टंकी भर लेती हूँ, लेकिन कल नहीं भर पाई थी। तो आज मैंने सोचा कि फटाफट ही पानी पहले भर लेती हूँ। और अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, अंदर का, बाहर का झाड़ू पोछा हो चुका है। और फिर मैं ये साफ़ करने लगी थी पानी भरने के लिए बर्तन, क्योंकि पीने के लिए एक टंकी और एक बाल्टी तो बिल्कुल ज़रूरी ही है। भले ही गर्म पानी बना रहे, लेकिन ऐसा ना हो कि पानी ना हो, क्योंकि बिना पानी के बहुत सारी समस्याएं। और इस समय कई दिन लाइट नहीं आई हमारे यहाँ, और उसी वजह से
इस समय पानी का जो हमें सिस्टम से पानी को खर्च करना पड़ता है और उसी सिस्टम से हम पानी भर के भी रखते हैं। तो शाम के समय भर लो